किसी ने ओशो से पूछा कि सन्यास का मार्ग अपरिचित है और मैं भयभीत हूँ, क्या करूँ? तो ओशो ने कहा, पुरुषोत्तम दास, जीवन को परिचित में ही समाप्त कर देना मृत्यु है। जीवन की नाव को अपरिचित में लेते जाना जीवन है। नित्य नूतन में जीवन है। प्रतिपल नए की चुनौती, अज्ञात का आवाहन, अभिनंदन। जितना ही तुम अज्ञात में उतरोगे उतने ही जीवंत हो उठोगे, और जितने ज्ञात में बंद होते जाओगे उतने ही कब्र के भीतर समा जाओगे। बहुत लोग जीते ही नहीं, जिए इसके पहले ही मर जाते हैं। बहुत लोग पैदा ही नहीं होते, जीना तो बहुत दूर। और जो चीज़ सबसे बड़ी बाधा है वह है अपरिचित का भय। धर्म तो उनके लिए है जिनके भीतर साहस है, साहस ही नहीं दुस्साहस है। और आश्चर्य यह है कि धर्म पर अड्डा जमा कर बैठ गए हैं जमाने भर के कायर लोग। मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में जो घुटने टेके तुम्हें प्रार्थना करते हुए लोग मिलेंगे वे कायर हैं। उनकी प्रार्थना भय से उठ रही है, और भय से कभी प्रार्थना उठ नहीं सकती। भय से कभी भगवान का संबंध नहीं हो सकता। भय में जिस भगवान को तुमने मान लिया है वह तुम्हारे भय का ही विस्तार है। वह तुम्हारी सुरक्षा का उपाय है। तुम डरे हुए हो। तुम चारों तरफ शारीरिक व्यवस्था चाहते हो, मानसिक व्यवस्था चाहते हो, आध्यात्मिक व्यवस्था चाहते हो। तुम चाहते हो कि कहीं रंच मात्र भी कोई असुरक्षा ना हो, इस लोक में भी परलोक में भी। तुम चाहते हो सब भांति सुरक्षा हो। वही तुम्हारा धर्म है। और जो तुम्हें सुरक्षा का आश्वासन देता है तुम उसके चरणों में गिरने को राजी हो। जिससे तुम भयभीत हो, क्या तुम उससे प्रेम कर सकते हो? दिखावा कर सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं। ऊपर ऊपर औपचारिक निभा सकते हो, वह स्वीकार है। लेकिन तुम्हारे अंतरतम में जिसमें भय है तो प्रेम नहीं हो पाएगा, विरोध होगा। उससे तुम बदला लेना चाहोगे, उससे मैत्री नहीं हो सकती। जो तुम्हें भयभीत कर रहा है वह मित्र कहाँ है? लेकिन हम सब की यही मान्यता है कि भय से ही प्रेम होता है। इसीलिए पति पत्नी को डरवाता है, जितना डरवा सके उतना डरवाता है, और सोचता है कि नहीं डराऊंगा तो प्रेम नहीं होगा।